और सबसे पहले मैं रावत सर आपका ही रुख करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि एज अ धर्मगुरु, एज अ हिंदू, आप कर्नाटक को कैसे देख रहे हैं फिलहाल? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपनी वोटों की राजनीति के लिए इतने गिर सकते हैं, उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको मुसलमानों की वोट बैंक वहाँ कर्नाटक के अंदर चाहिए। उन्होंने वहाँ पर आरक्षण दिया। जब देश का बंटवारा हुआ था तो आरक्षण की कोई बात नहीं थी संविधान में कि मुसलमानों को दिया जाएगा। मुसलमानों को कहा गया था कि आप चले जाइए वहाँ पर, ये नहीं गए। और जो यहाँ पे रह गए तो उनको संविधान का अधिकार बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना देश मांग लिया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस की हमदर्दी हमेशा से इनके साथ रही है और उन्होंने वादा भी किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको आरक्षण भी देंगे। तो ये कि हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। इन पार्टियों को आने वाले समय में आज से 50-100 साल बाद जयचंद की उपाधि दी जाएगी कि ये जयचंद के वंशज हैं। इन लोगों ने हिंदुओं की हत्याओं के लिए, हिंदुओं के साथ दोहरे व्यवहार करने के लिए उनको बहुत सताया है। आज तक सताते रहे और जहाँ जहाँ भी इनकी सरकार है सता ही रहे हैं। आज भी बंगाल का हाल देख लें, कर्नाटक में देख लें। जनेऊ विवेक जी एक बार धारण होता है जीवन में, विवाह 2 बार हो सकते हैं, 3 बार भी हो सकते हैं अगर शादी टूट जाए, लेकिन जनेऊ दोबारा धारण नहीं होता। जनेऊ की एक परंपरा होती है। इनको ये नहीं पता जनेऊधारियों को कि आप किस प्रकार से किसी के जो धार्मिक आचरण है, संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको कैसे रोक सकते हो आप? है? आप मुसलमानों की टोपी रोक करके दिखाइए, उनकी दाढ़ी कटवा के दिखाइए, आप एक शब्द बोल के दिखाइए उनके खिलाफ, आग लगा देंगे। लेकिन क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अगर हिंदू भी इसी प्रकार से डरावनी नीति रखता तो शायद ये स्थिति पैदा न होती। हिंदू उदारवादी है, हिंदू सरल है, सहज है, सौम्य है, भला करना सिखाता, चींटी को भी आटा देता है। लेकिन जहां इस प्रकार की मानसिकता होगी पार्टी की, वो उचित नहीं है कि सर मेरे वहां। साथ कांग्रेस के निजाम फौजदार सर जुड़े हुए हैं, उनसे ही सवाल ले लेते हैं। निजाम फौजदार जी, क्या होता है जनेऊ? जी, फिर से अपना सवाल पूछिएगा। जनेऊ क्या होता है जो उतरवाया गया कर्नाटक में? देखिए आप ना ये मुझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट पूछेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूं। अगर मेरी जानकारी के लिए आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। एक सेक्रेड अपने धर्म के आधार पर, अपने बिलीफ के आधार पर, अपने आस्था के आधार पर एक कस्टम्स के हिसाब से वो धागा जो बांधते हैं अपने शोल्डर से लेके अपने कमर तक, उसको मरते दम तक एक ब्राह्मण या जो भी जात वाले जो हैं, धर्म वाले हैं, वो अपने बदन पे रखते हैं। जब जब उसका एक वक्त होता है जहां पे उतारना पड़ता है, तब उतार के उसका एक कस्टम होता है, उसके हिसाब से वो निकाल कर रखते हैं, फिर से वापस पहन लेते हैं। तो आप अगर मुझे ये पूछ रहे हैं कि ये जनेऊ एक बार आपने अगर के... जनेऊ एक बार उतार दिया तो वो अपवित्र हो जाता है, फिर आपको नया जनेऊ धारण करना पड़ता है। जनेऊ आप उतार नहीं सकते किसी भी जगह पर, ये मान्यता है। खैर, मैंने आपसे इसलिए पूछा, मैं आपकी जानकारी के लिए नहीं पूछा, आपकी जानकारी अच्छी लगी मुझे। लेकिन जब आपने कहा कि सेक्रेड है, जब आपने कहा ये पवित्र है, जब आपने कहा कि मान्यता के धर्म के हिसाब से है, तो धर्म के पालन का अधिकार तो संविधान देता है ना, कर्नाटक की सरकार तो नहीं देती है। देखिए, एक बात को याद रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ चलने वाली पार्टी है। हम समझते हैं कि हर एक धर्म में जो हर एक कस्टम होता है वो एक सेक्रेड लेवल पे ही होता है। वो सेक्रेडनेस जो होता है, उसी सेक्रेडनेस इस देश को एक रखता है। तो आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जहां पे रूल करती है, जहां पे उसकी सरकार है, वहां पे नहीं हो रहा है, जहां पे बीजेपी है वहां पे बहुत भव्य तौर पे होता है, ये बात गलत है। नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अभी जो पहले नहीं, अभी जो भाई साहब जो कह रहे थे, आप मेरे से पहले जो बातें कर रहे थे, जो बातें अपनी रख रहे थे, मैं वहां पे रखना चाहूंगा कि देखिए, आप ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ये वारदात क्यों हुई, होनी थी या नहीं होनी थी, क्यों हो गई, इसके बाद क्या करना चाहिए, आने वाले वक्त में इसको होने से कैसे रोका जा सकता है, मैं समझता हूं इस बात पे चर्चा होना चाहिए। ये बंटवारा कैसे हुआ, टू नेशन थ्योरी पे आएंगे। नहीं, मैं उस पर जवाब चाह ही नहीं रहा सर। कैसे बहस करेंगे, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये टॉपिक है ही नहीं सर। मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा सर। होता है जी फौजदार भाई, मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा। किसी ने क्या कहा नहीं कहा, मैं उस पर जा ही नहीं रहा।
मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूं, कर्नाटक सरकार ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है? क्या उन छात्रों को दोबारा अपीयर होने के लिए कहा गया है? क्या उन छात्रों के एग्जाम्स जो रद्द हुए हैं, जो जिनको एब्सेंट बताया गया जबकि वो मौजूद थे, उसमें क्यों नहीं फौरन एक्शन हुआ? क्यों इतना लेट हो रहा है? जी, एक्शन तो हो उसमें गया शिक्षा है। मंत्री जो कह रहे हैं, सो कॉल्ड जो जानकारी मिले, कह रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करके बात करेंगे। अरे भाई, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। देखिए, उनके अलग से एग्जाम की व्यवस्था करा दीजिए भाई। जिसके ऊपर कोई भी इनजस्टिस होता है, जहां पे इंसाफ नहीं मिलता है, वहां पे हमारी सरकार इंसाफ देगी। प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रूल बुक के तहत क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, मंत्री और मुख्यमंत्री मिलेंगे, बैठेंगे, जहां पे उनको कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको कैसे एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, कैसा एक हम मौका दे सकते हैं, उसके बाद बातचीत होगी। हम उनको हेल्प करेंगे। उन बच्चों को नहीं होना चाहिए था, हो गया है। बहुत बार हमने देखा है कि लोगों के आस्तीन कट कर देते हैं, उन बच्चों को एग्जाम में प्रवेश होने से रोका जाता है। मैं समझता हूँ इन चीजों में ये गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए था। उन ऑफिसर्स के ऊपर, उन सिक्योरिटी के लोगों पर एक्शन लिया गया है, उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी, उनके ऊपर कानूनी तौर पे उनको क्या सजा दे सकते हैं वो दी जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी है, वहां पे हर धर्म के लिए, हर जात के लिए, हर वर्ग के लिए हम लड़ते रहेंगे। उनकी जो इक्वालिटी जो है, समानता जो है, हम उनको देते रहेंगे। ये समानता थोड़ी हजम नहीं हो रही सर। मैं आपसे इस पे दोबारा सवाल लूंगा, लेकिन आपने कहा कि जो भी रूल होगा, जो भी रूल बुक देखेंगे, जो भी प्रोटोकॉल होगा, उसको फॉलो करते हुए फैसला लिया जाएगा। जनेऊ उतरवाना और क्लास में घुसने नहीं देना, कलावा कटवाना किसी रूल बुक का हिस्सा तो नहीं रहा होगा? उस पर तो किसी सीएम से या डिप्टी सीएम से या एजुकेशन मिनिस्टर से डिस्कस तो नहीं किया गया होगा। सूर्य मैथिल जी, आपका एक रिएक्शन जवाब दे सकता हूं? क्या मैं जवाब दे सकता हूं? ये कोई बीजेपी की साजिश भी हो सकती है। बीजेपी के लोग उस सिक्योरिटी में होंगे कि हम ऐसा कंट्रोवर्सी करेंगे और सारे देश में बवाल कर देंगे। तो इसको इन्वेस्टिगेशन सर, ये छोटे से बच्चे, 12-14 साल के बच्चे, क्या बात कर रहे हैं आप? बीजेपी की साजिश है। सिक्योरिटी वाले जो थे, सिक्योरिटी जहां पे थी, वो सिक्योरिटी के लोग किस पार्टी से, किस बीजेपी के संगठन से वो राब्ता रखते हैं, किसी को मालूम नहीं। हो सकता है कि बीजेपी की ये डीपर कॉन्स्पिरेसी हो कि ऐसा आप फिर कहेंगे कि ये बच्चे बीजेपी के एजेंट हैं। हो सकता है ये बच्चे बीजेपी के एजेंट हैं। बच्चों को किड्स, ये बच्चे और बेसिकली ये विक्टिम्स हैं, ये विक्टिम्स हैं बच्चे। लेकिन जिन्होंने ये किया, हो सकता है ये सवाल बहुत बड़ा हो सकता है। ये सर इजी एस्केप है सर, साजिश हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते सर। आपकी सरकार, आप इन्वेस्टिगेशन कराइए ना, आप हवा में बात क्यों कर रहे हैं? प्रभावित करना चाहती है फौजदार भाई, आपकी गवर्नमेंट, आप इन्वेस्टिगेट कराइए ना। आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए था कि वो बीजेपी के एजेंट है कि क्या है। कैसे करेंगे ये? ऐसा तो नहीं कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आपको पता नहीं चलने दे रही है? आपकी सरकार है सर, पुलिस आपकी है, इंटेलिजेंस आपका है, सब कुछ आपका है। आप 2 मिनट में पता लगा सकते हैं। हम पता लगाएंगे, अभी पूरी तह तक हम जाएंगे, जहां तक गहराई में, जहां पे ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, उस कॉन्स्पिरेसी को भी निकालेंगे, या किसी से गलती है। भैया आप सुन लो जरा थोड़ा सा, आपकी कॉन्स्पिरेसी की असलियत मैं जरा यहाँ बता देता हूँ आंकड़ों के साथ। कौन सी? आप अरे सुनिए ना निजाम भाई, अब सुन लीजिए। क्या आप बोलिए थोड़ा सा, ये आप बंद हो जाएंगे जरा? पता चल गया है। अरे भैया भाषण देने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर। अरे भाषण मत दीजिए यहाँ बैठकर। और प्रवक्ता पूरे कॉन्स्पिरेसी को जानते हैं। अब बताइएगा कि आपको कैसे पता चला? पर्सनल अटैक मत कीजिए प्लीज, पर्सनल अटैक मत कीजिए। टॉपिक पर आइए। बताइएगा कि सूर्य मैथिल जी टॉपिक पर आइए। मैं फौजदार जी आपके पास वापस आ रहा हूँ, एक बार मैं इनका जवाब ले लूं। आ रहा हूँ आपके पास वापस। धन्यवाद। लगातार पूरे समय केवल और केवल बीजेपी की साजिश, बीजेपी की साजिश और बीजेपी की साजिश। कर्नाटक सरकार के अंदर वही तो चल रहा है। अरे सुन लीजिए ना भैया, आपके बीच में बोला था क्या मैं? इतनी तो गरिमा रखी है डिबेट की। अभी क्या कर सकते हैं? अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। जरूरत है। अभी तो मैंने आंकड़े ही नहीं दिए, तो आप बौखला रहे हैं। जब आंकड़े कौन से आंकड़े देंगे? आपके आंकड़े मैं अरे सुन तो लीजिए फिर, आपकी जबानी में कोई बात नहीं होती है इस प्रकार से डिबेट। फौजदार जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार जवाब आने दीजिए, देखते हैं क्या कह रहे हो सूर्य। जब तक ये पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे तब तक ये बोल पाएंगे। जब पर्सनल कमेंट करेंगे, व्यक्तिगत बात करेंगे, तो मैंने पहले रोका उनको कि आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे। चलिए सूर्य मैथिल जी। मैं भी बोलना जानता हूं और आपको बोलने भी नहीं दूंगा पूरी डिबेट में।
ये याद रखना, कोशिश तो धमकाने की जरूरत नहीं है मुझको। अरे सर, आप टॉपिक पर आइए ना, नहीं है सूर्य मुझको मैथिली आप। टॉपिक भाई पर साहब आइए, कोशिश सूर्य मैथिली कर टॉपिक पर आइए, देखिएगा, मुझे रोक कर सूर्य बताइएगा। मैथिली टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए प्लीज। हाँ, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी की साजिश को कह रहे हैं। अब जरा हम कुछ आंकड़े दे देता हूं। 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर मुसलमानों को कहां मिल रहा है? कर्नाटक में मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अल्पसंख्यकों को, उसमें ज्यादातर 90% मुस्लिम्स हैं, 95% मुस्लिम्स हैं। चौपहिया वाहन खरीदने के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी यदि कहीं मिल रही है तो वो कर्नाटक सरकार के पास से मिल रही है। 150 करोड़ रुपए, अभी की बजट की बात कर रहा हूं, 150 करोड़ वक्फ संरक्षण के लिए और 100 करोड़ उर्दू स्कूलों के लिए किसी ने दिया? कर्नाटक सरकार ने दिया। उसके अलावा 445 करोड़ रुपया कर्नाटक सरकार के पास में रेवेन्यू आया मंदिरों से।